क्या हाल है साथियों। एसएससी जीडी 2025 एग्जामिनेशन हो चुका है, आंसर की भी आ चुका है, रिजल्ट का इंतजार हो रहा है। आखिर रिजल्ट में इतना देरी क्यों हो रहा। अभी फिलहाल में ट्विटर कैंपेन भी किया गया। एसएससी जीडी रिजल्ट दो ट्रेंडिंग में भी ट्रेंड हो रहा था। 8-9 नंबर पे आपकी ट्रेंडिंग में भी, ट्रेंडिंग सेक्शन में भी आ गया था ट्विटर पे। लेकिन कहीं ना कहीं इसका कोई अभी तक 2 दिन हो चुका है, रिजल्टेंट देखने को नहीं मिला। आखिर क्या वजह है, किस वजह से जो है आपकी रिजल्ट में देरी हो रही है, कब तक आएगी, कितने नंबर वालों को फिजिकल करना चाहिए, और क्या ये रिजल्ट में देरी हो रही है तो एक तरह का धांधली है, इससे आपको फायदा हो रहा या घाटा हो रहा, ये इस वीडियो में आप लोग समझ जाओगे। देखो, एसएससी का जितनी सारी वैकेंसी आती है, मतलब एसएससी के थ्रू सारी वैकेंसी स्क्रिप्टेड रहती है। ऑलरेडी सब कुछ आपको पहले ही बता दिया जाता है। ये वैकेंसी इस समय आएगी, एग्जाम इस समय आएगा, रिजल्ट इस समय आएगा। कहीं इस वैकेंसी का भी ऑलरेडी सब कुछ बता दिया गया था। लेकिन एग्जामिनेशन के बाद, आंसर के आने के बाद बहुत सारे बदलाव रूपी चीजें देखने को मिली। जैसे कि ट्रांसपेरेंसी को लेकर एसएससी के द्वारा बहुत सारे बच्चों के पास जो है लीगल नोटिस भेजा गया कि तुम जो है ऐसे एग्जामिनेशन में कदाचार करते हुए पाए गए हो, इसका जवाब दो। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो स्क्रीन शेयर कर रहे थे, कंप्यूटर का स्क्रीन, वहां से भी जो है जैसे कि झांक कर रहे थे, उनको भी जो है लीगल नोटिस भेजा गया। इस तरह के ना जाने कितने बच्चे हैं जिनके पास लीगल नोटिस भेजा गया है और उनसे जवाब मांगा गया है। अब सारे बच्चे तो गलत नहीं होंगे, कुछ बच्चे तो उसमें सही जरूर होंगे। अब उनसे जवाब मांगा गया है तो उनसे तो थोड़ा बहुत तो समय उनको देना ही पड़ेगा। ये एक रीजन है आपके रिजल्ट में देरी होने का। अब रिजल्ट में देरी हुआ है तो क्या धांधली हो रहा? देखो, ऐसी बात नहीं है। धांधली करने वाला जो है ना, आपका जब एग्जामिनेशन होता है उसी समय धांधली कर सकता है। अब रिजल्ट में देरी करके धांधली करना, ये कतई आप जो सोच रहे हो ये सही नहीं है। रिजल्ट में देरी हो रहा तो ये धांधली नहीं हो रहा, क्योंकि आप समझ सकते हो एसएससी अलग एग्जाम कराता है, रिजल्ट दे देता है। रिजल्ट के बाद फिजिकल की जितनी सारी प्रक्रियाएं हैं, फिजिकल, मेडिकल, ज्वाइनिंग, ये सारी प्रक्रिया जो है आपके पारा मिलिट्रीज के कोई एक डिपार्टमेंट करवाता है। कॉन्ट्रैक्ट उसको दे दिया जाता है, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे एसएसबी हो, चाहे सीआईएसएफ हो, कोई एक को दे दिया जाएगा। वो सारी आपकी प्रक्रिया आगे करवाता है। ठीक, तो ऐसा सोचना कतई सही नहीं है कि रिजल्ट में देरी हो रहा तो धांधली हो रहा। कोई धांधली नहीं है, इससे आपको बेनिफिट्स ही होने वाले हैं। जितने सारे बच्चों पे संदेह जा रहा कि गलत तरीका से ये बच्चा एग्जाम अटेंड किया है, चोरी किया है, कुछ इस तरह के कोई भी चीज संदिग्ध पाया गया है, उसके पास नोटिस भेजा गया है, तो इससे कहीं ना कहीं अच्छे बच्चे जो हैं उनको बेनिफिट ही होने वाला है। रिजल्ट में देरी हो रही है, इससे कहीं ना कहीं बच्चों में थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ भैया, जल्दी से जल्दी आप रिजल्ट पब्लिश करो ताकि हम जो है किसी अदर वैकेंसी पे शिफ्ट हो, अदर वैकेंसी की तैयारी करें। इससे परेशानी जाहिर सी बात बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे आपको फायदा देखने को मिलेगा, ना कि घाटा देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा रीजन यही है कि जिन सारे बच्चों के पास लीगल नोटिस भेजे गए हैं, उनके द्वारा जवाब मांगा गया है, कुछ समय दिया गया है, इसी के वजह से जो है आपकी इतनी परेशानी हो रही है, इतनी लेट हो रही है। बाकी आपकी रिजल्ट भी तैयार होगी, फाइनल आंसर की भी तैयार होगी, और उसके बाद से जो है एक विथ हेल्ड लिस्ट होता है जो कि रिजल्ट के साथ साथ ही पब्लिश किया जाता है। तो इस बार जो बच्चे संदिग्ध पाए गए हैं धांधली में, तो उनका विथ हेल्ड लिस्ट भी जारी होगा। अब जो अपना क्लियर कट जवाब दे दिए एसएससी को कि हाँ हमने इस वजह से ऐसा किया, तो उनका तो भाई रिजल्ट में नाम आ जाएगा, और जो नहीं दिए हैं उनका विथ हेल्ड लिस्ट में नाम आएगा। तो ये सारी बातें हैं जिसके वजह से आपकी रिजल्ट में देरी हो रही है। और जो ट्विटर अभियान हुआ, इससे देखिए, इससे एसएससी को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा। क्यों नहीं पड़ा होगा? क्योंकि वो काम अपना सही कर रहा है,
वो अपना समय लिया है जिसका उसके पास रीजन है। अगर मान लेते हैं कि कुछ बच्चे रीट भी डाल देते हैं, कुछ टीचर मिलके कुछ बच्चे रीट भी डाल देते हैं इस वैकेंसी पे, तब भी उसके पास जवाब देने के लिए बहुत सारी चीजें होंगी। तो ज्यादा उथल पुथल नहीं करना है, फिजिकल अभियान वगैरह के फेरा में नहीं पड़ना है। ठीक, ट्विटर अभियान काफी था और वो 8-9 पे भी ट्रेंडिंग में चला गया है, तो कहीं ना कहीं एसएससी के पास ये बात पहुंच चुका है। अब वो किस वजह से रुका है, इसका रीजन तो उसी के पास है, कोई नहीं बता सकता है। अनुमान है कि यही रीजन है जिसके वजह से ये रुका हुआ है। कुछ बच्चों के पास लीगल नोटिस भेजा है जिसका जवाब उसके पास जब तक मिल जाएगा वो तुरंत जो है आपकी रिजल्ट पब्लिश कर देगा। तो मेन रीजन यही लग रहा। तो इसलिए ना ही आपको कोई फिजिकल प्रोटेस्ट करना है, ना ही आपको ज्यादा उथल पुथल करना है। आप तैयारी कर रहे हो, आप 2026, 25, 26 में जो वैकेंसी आने वाली है, जो अक्टूबर नवंबर के आसपास आएगी एसएससी जीडी का ही, उसकी आप तैयारी में लगे रहो। बाकी आप जो है फिजिकल भी हल्का फुल्का करते रहो। अब एक बड़ा सवाल है कि कितना नंबर जो है आपकी सेफ मानी जाएगी। तो देखो, इस बार एसएससी जीडी का कट ऑफ काफी कम जाने वाला है, क्योंकि इस बार पेपर का लेवल थोड़ा सा अप था। इसके अलावा भी उपस्थिति भी काफी कम दर्ज की गई है ना। और बहुत सारे ये भी रीजन है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो धांधली वगैरह में भी पकड़े गए हैं, जिनके पास नोटिस वगैरह टाइप का भेजा गया है। तो कुछ इस प्रकार मोटा मोटी अगर बात करें तो इस बार जो है कट ऑफ कम जाने की संभावना है। जब आपका आंसर की आया था तभी आप लोग देखे होंगे, जो 140 नंबर वाले लाने वाले बच्चे थे वो 120 पे ही कहीं ना कहीं अटक चुके हैं। तो इस बार पूरी संभावना है कि जो भी मेल कैंडिडेट है, अगर आप जो है 60 प्लस क्वेश्चन सही किए हो, तो आप मान के चलो कि 99% आपकी सिलेक्शन इस बार निश्चित होने वाली है। मतलब कि आप पीईटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड होने वाले हो। और दूसरा, जो फीमेल कैंडिडेट है, अगर आपने 55 प्लस क्वेश्चन सही कर रखा है, तो आप भी मान के चलो कि आप भी 99% शॉर्ट लिस्टेड होने वाले हो। देखो, एसएससी जीडी का जो रिजल्ट होता है आपके बहुत सारे एस्पेक्ट पे जो है डिपेंड करता है। जैसे कि आपकी एसएससी जीडी का रिजल्ट आपकी राज्य वाइज आती है, फिर उसके बाद से राज्य में भी आपकी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हो गई, जनरल डिस्ट्रिक्ट हो गई, तमाम तरह की जो है आपकी रिजल्ट देखने को मिलती है, मतलब कि कट ऑफ देखने को मिलती है। एसएससी जीडी जब अपना रिजल्ट जारी करता है तो 50, कम से कम 50 पेज का तो उसका कट ऑफ ही रहता है। तो इस हिसाब से समझना है कि इतना नंबर वाले जो, मतलब इतना क्वेश्चन वाले नंबर नहीं है, इतना क्वेश्चन वाले जो है बिल्कुल 99% जो है श्योर मान के चलेंगे, और इनको बिल्कुल थोड़ा बहुत अपना फिजिकल करना चाहिए। ठीक, और इससे कम भी जो है, जो जैसे मान लीजिए 55 ही बनाए हैं, 50 ही बनाए हैं, 40 क्वेश्चन बनाने वालों का भी रिजल्ट होता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन ये मोस्टली बच्चे जो है इतना नंबर वाले सिलेक्ट हो जाएंगे, इससे कम वाले भी सिलेक्ट होंगे। तो यदि आपका इतना नंबर बन रहा किसी भी स्टेट से हो, तो आपको फिजिकल करना चाहिए। अब एक बड़ा सवाल है कि रिजल्ट कब तक आएगी। देखिए, पूरी संभावना है कि इस मंथ में जितना सारा उसका जवाब सवाल है एसएससी जीडी का, जो बच्चों से पूछा गया है, उसको मिल जाएगा। और इस मंथ में पूरी संभावना है कि आपका जून में जो है रिजल्ट आ जाएगा। जून में पूरी संभावना है कि आपकी रिजल्ट आ जाएगी। अब ट्यूटर अभियान भी हो गया है, तो कुछ ना कुछ उसको बेचैनी भी हो गया होगा कि बच्चे भाई जो है थोड़ा सा उथल पुथल कोलाहल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है उस पे भी जो है थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब बच्चे जैसे कि इम्पेशेंस हो रहे हैं, जाहिर सी बात है, तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। तो जून में आपके रिजल्ट पहले भी मैंने बताया था कि आने वाला है, अभी भी मैं बताऊंगा कि जून इसी मंथ में जो है आपकी 20 के बाद कभी भी रिजल्ट आ सकती है। लेकिन इतना बात ध्यान रखना है कि बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट विथ हेल्ड में भी आने वाला है, तो वो तो जो है डाउटफुल ही रहेंगे। और इस बार जो है फिजिकल के साथ साथ ही जो है आपकी हो सकती है कि मेडिकल तुरंत सब करवा दिया जाए। तो ये चीज है आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आपकी रिजल्ट इसी मंथ में आने वाली है, और रिजल्ट आने के बाद ही जो है आपकी फिजिकल वगैरह के बारे में विचार होगा। खैर, आपको हार्डली 20 दिन से 1 मंथ का ही समय मिलेगा। मान के चलो कि जुलाई के लास्ट तक आपकी फिजिकल भी स्टार्ट होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो अब तक की यही अपडेट है, ज्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। कोई दूसरी वैकेंसी है तो उसको भी आप लोग देख के चलिए, ये ना का इसी पे जो है 100% डिपेंडेंट होके चले। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम पे भी आके आप लोग फॉलो करके पूछ सकते हो। जय हिंद।